16 दिन हो चुके हैं, मजदूर इसमें सुरंग में अभी भी फंसे हुए हैं और इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तिलक्यारा का ये वो टनल जो यहाँ रास्ता आसान करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जो लोगों का रास्ता बना रहे थे वो मजदूर ही यहाँ पर फंस गए और उनकी जिंदगी इस रास्ते में फंसी नजर आ रही है। आज 16वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मशीनें आप देख सकते हैं, टनल के गेट पर लगातार वो मशीनें, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी उसका एक बड़ा हिस्सा ब्लेड अंदर टूट गया था जब ड्रिल करके पाइप फिट करने की कोशिश हो रही थी, और अब पिछले 2 दिनों से उसे काट कर निकालने की भी कोशिश हो रही थी। अब पूरी तरीके से वो हिस्सा काट कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ मशीनें अब लगातार ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है। इस टनल पर ऊपर पहाड़ी के हिस्से में वो मजदूर भी लगातार पहुंच रहे हैं जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, यानी पाइप के जरिए माना यह जा रहा है कि सीधी खुदाई भी उन तक एक सुगम रास्ता हो सकता है जो मजदूरों तक सुरक्षित पहुंच सके और वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो प्लान ए था, यानी टनल का ये मुहाना जहां से लगातार रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश थी और तकरीबन 10 मीटर की ही दूरी बाकी रह गई थी और उसके बाद एक बड़ी बाधा आई थी, लेकिन अब उम्मीद ये है कि ये एक बार फिर से जब खुदाई यहाँ पर मैन्युअली की जाएगी और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, खास तौर पर भारतीय सेना के मद्रास सेपर्स के वो जवान जो इस काम में खास तौर पर माहिर हैं, उन लोगों की मौजूदगी है और सेना के इस रेजिमेंट ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और ग्राउंड वर्कर्स के मदद से अब वो खुदाई लगातार आगे बढ़ती दिखाई देगी और माना जा रहा है कि जो बहुत कम फासला रह गया है उसे सुरक्षित तरीके से पूरा भी कर लिया जाएगा। लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो मजदूर भीतर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। इसी बात की चिंता की जा रही है कि कहीं कोई जरा सी चूक उनकी लिए एक बड़ी आफत न बन जाए और इसीलिए संभल कर एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग का हो या फिर हॉरिजॉन्टल पाइपिंग करके उन तक पहुंचने का रास्ता, कहीं कोई ऐसी चूक ना हो कि एक बार फिर से वैसा ही कुछ कोलैप्स हो जाए और एक बड़ी आफत सामने आए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर वक्त हमारे पास है, मजदूर अंदर सुरक्षित हैं, तो हम रुक कर और सटीक कदम उठाएंगे ताकि सुरक्षित और एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन हो। हालांकि मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। नोडल सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का काम तेजी से किया जा रहा है। बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सभी विकल्पों पर काम तेजी से शुरू किया गया। बचाव कार्य में लगी एजेंसियों की नजर में अभी भी मुख्य सुरंग से टेलीस्कोपिक विधि से बनाई जा रही एस्केप टनल ही सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से मजदूरों तक पहुंचने का एक विकल्प है। और ये तस्वीर बेहद खास भी है। आज एक उम्मीद भरा दिन शुरू होने जा रहा है क्योंकि जो बाधा रास्ते में आई थी, ऑगर मशीन का वो टुकड़ा काटकर अब पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग सामने होगी, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि अब हाथ से खुदाई करके आगे बढ़ाया जाएगा और माना यह जा रहा है कि ये एक बेहद सुरक्षित मिशन हो सकता है और ये एक ऐसा तरीका जिससे बहुत सुरक्षित तरीके से मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। और तस्वीरें भी हम देखेंगे कि अब वो तमाम मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ तो यहाँ पर एनडीआरएफ के वो जवान लगातार मुस्तैद हैं जो रेस्क्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मशीनें यहाँ पर तैनात हैं। मशीन जो पहले इस्तेमाल की जा रही थी, दरअसल उसे बीच बीच में बदलना भी होता है, उसकी ब्लेड्स बदलनी होती है और इसीलिए इसमें वक्त लग रहा था। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, दरअसल टनल के ऊपर ये जो पहाड़ी है, चोटी से वहां से 86 मीटर तक पहुंचना होगा और इसके लिए भी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। माना यह जा रहा था कि ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से हम सीधे मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि किसी वाइब्रेशन से या कंपन से कहीं कोई फिर से एक बड़ा खतरा ना आ जाए, इसलिए बीच में इसका काम रोका गया था, लेकिन तेजी से वो काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिस रास्ते से भी जल्द से जल्द उन मजदूर भाइयों तक पहुंचा जा सकता है, तो उन तक पहुंचने की ये कोशिश लगातार जारी है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग जहां एक तरफ हो रही है, वहीं हॉरिजॉन्टल अब खुदाई के लिए भी जो ऐसे माहिर मजदूर हैं वो लगातार पहुंचने लगे हैं
और पहाड़ियों पर वो लगातार ऊपर से पहुंच करके भी अपना काम संभाल रहे हैं। दरअसल बताया ये गया कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसके लिए ऊपर में कंक्रीट का एक सॉलिड बेड तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक वजनदार मशीन वहां पर ड्रिलिंग का काम करती है और उस वाइब्रेशन से इस टनल की इस पहाड़ी पर कहीं कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी लोग पहुंचे हुए हैं। एक आशंका ये जाहिर की गई थी, ये तस्वीर भी मेरे सहयोगी दिखाएंगे, कि इस टनल के मुहाने पर जिस तरीके से पानी का रिसाव हल्का सा देखा गया था, क्या ये कहीं कोई बड़ी आफत ना क्रिएट कर दे, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी बाधा ना बन जाए। लेकिन अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक हैं, नजदीक से इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी फिलहाल कोई बाधा नहीं है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों तक के यहाँ पर बारिश हो सकती है। ये जानकारी भी दी गई है कि अगर बहुत सामान्य बारिश होती है तो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और पवित्र स्नान के लिए बड़े तादाद में श्रद्धालु निकलते हैं और यही कामना कर रहे हैं कि तमाम फंसे हुए 41 मजदूरों को बहुत जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 इंच का पाइप वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 78 मीटर की दूरी तक पहुंचा दिया गया और कुछ ही समय में बाकी बची हुई दूरी को तय कर लिया जाएगा। करीब 86 मीटर की लेंथ लाइफलाइन पाइप को कवर करनी है। केंद्र सरकार के मंत्रीगण 24 आवर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मजदूरों को फिलहाल सॉलिड फूड और फल दिए जा रहे हैं। फिलहाल 57 मीटर लंबे और 6 इंच मोटी स्टील की पाइप के जरिए ये खाना दिया जा रहा है। और ये सबसे खास बात भी है जो जानकारी दी जा रही है और जिसका ख्याल रखा जा रहा है, वो ये कि जो 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं, 16वां दिन आज है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है, उन तक के खाना पानी लगातार पहुंचाया जा रहा है, उनसे बातचीत भी हो रही है। बाकायदा डेडिकेटेड लाइन उन तक के बिछाई गई है जिसके जरिए बातचीत होती है। इंडोस्कोपी वो तस्वीरें भी अब लोगों तक पहुंच रही है। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर बाहर मौजूद होते हैं जो लगातार उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, उनकी खैर खबर ले पा रहे हैं और पूरी तरह से अब इस मिशन में लगे हुए लोग आश्वस्त हैं कि अब तक के मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यही प्राथमिकता भी है कि उनकी सुरक्षा को कहीं कोई खतरा पैदा ना हो जाए और इसी बात का ध्यान रखते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, अब हॉरिजॉन्टल खुदाई के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग जो काम लगातार जारी है, क्या उम्मीद बनती दिखाई दे रही है आज की सुबह? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा अपडेट दे दूं। फिलहाल इस वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात की जा रही है, 27 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, 27 मीटर हम वर्टिकल भी ड्रिल कर चुके हैं और ये 1.2 मीटर्स डायमीटर का ये पूरा पाइप होगा। 1.2 मीटर्स डायमीटर की जब हम बात करते हैं तो इससे आराम से एक इंसान नीचे से ऊपर लाया जा सकता है, यानी कि इवैक्यूएशन का ये पाइप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ड्रिलिंग 27 मीटर हो चुकी है। इसके साथ साथ एक लाइफलाइन पाइप जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी अभी जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना पहुंचा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो कि मुख्य ड्रिलिंग है, जो कि सिलक्यारा टनल के मुहाने से पहला प्लान ए है, उसकी अगर बात की जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा उम्मीदें उसी से लगाई जा रही हैं, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 मीटर की दूरी है जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पूरी करनी है। और ये मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे रैट माइनर्स, रैट यानी कि चूहा, और जो चूहा बोरिंग के एक्सपर्ट्स माइनर है, जो कि जिस तरीके से कहा जाता है ना कि चूहा कुतर कुतर के अपना काम करता है, वैसे ही उसी तरीके से ये पूरा एक डायमीटर का, अगर मैं समझाऊं, एक पाइप अगर आप 800 mm के डायमीटर की बात कर रहे हैं तो 800 mm के डायमीटर को एक रेखा की तरह गोल बनाकर उसे खुरच कर आगे की तरफ उसका पूरा मलबा निकाल कर तसलों से बाहर किया जाएगा। इसको रैट माइनिंग कहते हैं और ये एक्सपर्ट रैट माइनर्स है जिनको बुलाया गया है, जिनकी एक्सपर्टीज इसी चीज में है। वो काम 12 साढ़े 12 से तकरीबन शुरू हो जाएगा और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि कैसे 10 मीटर की दूरी को हम कितनी जल्दी या कितना समय उसमें लगता है, ताकि 16वें दिन के शाम तक या रात तक कोई ऐसी अच्छी खबर मिले कि कल परसों ये मजदूर जो है अपने परिवार से मिल पाएंगे। जी प्रशांत। और ये सबसे अहम और बड़ी खबर भी है इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर कि 27 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। मेरे सहयोगी युगल ठाकुर भी दिखाएंगे तस्वीरें किस तरीके से इस टनल के ऊपर पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, यानी सीधे लंबवत बोरिंग खुदाई। और वो काम इसीलिए भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है